18th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 2, 1, -1 एंड बी -1, 3, 4 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x - 2y + 4z = 10। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। कैसे? अगर हम लोगों को प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो जो प्लेन x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। अब ये प्लेन तो पॉइंट ए से भी पास कर रहा है, पॉइंट बी से भी पास कर रहा है, यानी मैं पॉइंट ए को भी x1, y1, z1 की जगह रख सकता हूं और पॉइंट बी को भी रख सकता हूं। तो आमतौर पे मैं पॉइंट ए को ही रखता हूं क्योंकि वो पहले है। तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास? a x - 2 + b y - 1 + c z + 1 = 0। अब देखना, ये प्लेन पॉइंट बी से पास कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को अगर मैं इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं x, y, z की जगह -1, 3, 4 पुट करता हूं। तो यहां कितना हो जाएगा? -1 - 2 + b 3 - 1 + c 4 + 1 = 0। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास? -3a + 2b + 5c = 0। तो ये मेरे पास एक कंडीशन आ जाती है। अब इस प्लेन का हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ai कैप + bj कैप + ck कैप। ऐसे इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हम लोग लिखते हैं जिसको मैं n1 वेक्टर बोलता हूं, वो हो जाएगा मेरे पास i कैप - 2j कैप + 4k कैप। देखो 16, 17 और 15 इन तीनों क्वेश्चन में एक ही तरह का क्वेश्चन था। तो अब आप ये तो सीख गए होंगे कि नॉर्मल वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन को देख के। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप फिर से जाके मेरे वीडियो से 15, 16, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहां से मेरे पास n वेक्टर यानी इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मेरे पास ये आ जाएगा और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मेरे पास ये आ जाएगा। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब हम लोगों को पता है कि जो एंगल मेरे पास दो प्लेन के बीच में होता है वही एंगल उन दोनों प्लेन के नॉर्मल के भी बीच में होता है। इसका मतलब अगर इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो n वेक्टर और n1 वेक्टर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर। अच्छा, अगर n वेक्टर n1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या मैं n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर = 0 लिख सकता हूं? क्योंकि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अब इस कंडीशन का मैं यूज करने वाला हूं। अब निकाल लेते हैं n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर। वो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास a - 2b और प्लस में 4c = 0। तो ये मेरे पास दूसरी कंडीशन आ जाती है और ये मेरे पास पहली कंडीशन थी। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है हम लोग तीनों वेरिएबल को निकाल तो सकते नहीं क्योंकि 3 इक्वेशन के लिए हम लोगों को 3 वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है हम लोग 2 ही वेरिएबल को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल दे रखा है तो हम लोग तीनों वेरिएबल का रेशियो जरूर निकाल सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को जरा एक साथ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा -3a + 2b + 5c और यहाँ हो जाएगा a - 2b + 4c = 0 अब इनका मैं अगर रेशियो निकालू तो a = b = c और नीचे कितना हो जाएगा वो जरा देखते हैं हम लोग। वैसे मैं उम्मीद करता हूं ये आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं जरा आपको साइड में बता देता हूं कैसे होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है a1x या छोड़ो a1x x1a + y1b + z1c = 0 और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास x2a + y2b + z2c = 0। तो मेरे पास ABC का रेशियो क्या हो जाएगा? a by y1z2 minus y2z1 = b by z1x2 minus x1z2। ठीक है, = c by x1y2 minus x2y1। ठीक है, इस सेम चीज को हम लोग यहां भी यूज करने वाले हैं। यहां देखना 4 × 2 8 -10 यानी कि +10 हो जाएगा। यहां देखना 5 × 1 5 हो जाएगा -12 यानी कि +12 हो जाएगा। c बाई में -3 × -2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 6 माइनस यहाँ 2। ठीक है, अब देखो, अब अगर अपन इसको सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा मेरे पास a/18 = कितना? b/17 = c/4। इसको मैं k के बराबर एज्यूम कर लेता हूं तो मेरे पास a कितना आ जाएगा? यहां से मेरे पास a आ जाएगा 18k और b कितना आ जाएगा मेरे पास? 17k और c कितना आ जाएगा मेरे पास? 4k। तो लिखता हूं यहां पे b हो गया 17k और c हो गया मेरे पास 4k। अब a b c तीनों की वैल्यू को हम लोग इस प्लेन के इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो मेरे पास प्लेन की फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि हम लोग अगले पेज में करने वाले हैं।
अब अगर मैं ए बी सी की वैल्यू इस प्लेन की क्वेश्चन में सेटिस्फाई करवाऊं तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 18 के x माइनस 2 प्लस 17 के y माइनस 1 प्लस 4 के z प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखना मैं k कॉमन ले लेता हूं, तो k कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा 18x और माइनस में 36 प्लस में 17y माइनस में 17 प्लस में 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। और अगर मैं k को इस साइड ले जाऊं तो 0 बाई के 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ 18x प्लस 17y प्लस 4z, और यहाँ देखना ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 17 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 13 और माइनस 36 माइनस 13 हो जाएगा माइनस 49। तो ये मेरे पास प्लेन की फाइनल इक्वेशन होगी। जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 18x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल टू 49। ये मेरे पास प्लेन की फाइनल इक्वेशन होगी। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आगे हम लोगों से क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ऑल्सो सो दैट द प्लेन दस ऑब्टेन्ड, मतलब ये प्लेन जो मेरे पास ऑब्टेन हुआ है कंटेन्स द लाइन। अच्छा, मतलब ये प्लेन इस वाले लाइन को कंटेन कर रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब जरा इसको और रीअरेंज करके लिखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 प्लस 3 लेमडा आई कैप प्लस में 3 माइनस 2 लेमडा जे कैप प्लस में 4 माइनस 5 लेमडा के कैप, ठीक है। अब आर वेक्टर को मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखता हूं। तो अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूं तो मेरे पास एक्स कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 लेमडा, वाई कितना हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2 लेमडा, और जेड कितना हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 5 लेमडा। अब अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू इस प्लेन की क्वेश्चन में पुट करूं तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए लेमडा की सारी वैल्यूज के लिए, क्योंकि ये एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स वाई जेड उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है। मतलब मान लो ये लाइन है तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स का अगर मैं जनरल कोऑर्डिनेट लिखूं तो इस टाइप से लिखा जाएगा, और हर एक पॉइंट के लिए लेमडा की वैल्यू कुछ अलग अलग होगी। तो अगर मैं एक्स वाई जेड की ये वाली वैल्यू इस प्लेन में पुट करूं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यही प्रूफ करना है कि ये लाइन इस प्लेन पे लाई करता है। तो अगर इस लाइन के सारे कोऑर्डिनेट्स को ये प्लेन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये लाइन इस प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब पुट करता हूं तो 18 माइनस 1 प्लस 3 लेमडा प्लस 17 3 माइनस 2 लेमडा और प्लस में 4 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 49। अच्छा, अब और आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस 18 प्लस 54 लेमडा प्लस में 51 माइनस 34 लेमडा और प्लस में 16 माइनस 20 लेमडा इज इक्वल टू 49। अब देखना माइनस 34 लेमडा माइनस 20 लेमडा हो गया माइनस 54 लेमडा, यानी कि 54 लेमडा माइनस 54 लेमडा और प्लस में इधर कितना हो जाएगा 51 प्लस 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 48। अब देखना 54 लेमडा से माइनस 54 लेमडा कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 51 और माइनस में कितना 2, तो ये कितना हो गया मेरे पास 51 माइनस 2 इज इक्वल टू 49 था ना यार, ये 49 था। मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि यार, चलो 49 था ये 49, तो 49 इज इक्वल टू 49 प्रूफ हो चुका है। तो इसका मतलब ये लाइन इस प्लेन पे लाई करता है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है।